सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में, जो कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पिछले 5 साल में लगातार रिपीट होते जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे उसको डिराइव करना है वो सब सीखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ब्रैग्स इक्वेशन में हमने लिया मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मोनोक्रोमैटिक मतलब होता है लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज आ मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम मतलब एक्सरे हमने लिया है और ऐसा एक्सरे लिया है, ऐसे एक्सरे बीम लिया है जिसका वेवलेंथ सेम है, मतलब लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। तो हमने एक मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम लिया, उसको क्या किया हमने, जिसका वेवलेंथ था लैम्डा। ठीक है, कुछ भी वेवलेंथ हो सकता है उसका, हमने कंसिडर किया कि उसका जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। ठीक है, और उसको एक प्लेन में हमने टकराया। मान लो ये कोई प्लेन है। ठीक है, ये अभी आपको लिखना नहीं है, बस मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, हमने एक्सरे, ये हमारा है एक्सरे लाइट। ठीक है, उसको हमने किसी प्लेन में डाला और एक एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो है हमारा थीटा। ठीक है, पर होता ये है जनरली कि एक्सरे बीम रिफ्लेक्ट करती है, जितने देखो ये यहाँ से आती है और यहाँ से जाती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सरे बीम रिफ्लेक्ट नहीं करती, अंदर चल जाती, मतलब पेनिट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट वही लिखा है, मैनी एक्सरे बीम विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन, मतलब कि इसके जगह ऐसे होने की जगह, ठीक है, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट होने की जगह, ठीक है, क्या करती है, पासेस थ्रू द प्लेन, मतलब कि एक और प्लेन में चली जाती है। ये सबसे बाहर वाला प्लेन है और ये उसके अंदर वाला प्लेन, तो ये अंदर चल जाती है फिर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेने हैं। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डायग्राम के रूप में प्रेजेंट किया। ठीक है, मान लो कि ये कोई प्लेन x है और ये कोई प्लेन y है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स इज कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने कोई एक्सरे बीम डाली सेम वेवलेंथ की, ठीक है, तो वो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई। पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरी एक्सरे डालें और वो भी वैसा करे, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो। एक्सरे बीम अंदर भी जाती है तो और वो अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे एक्सरे बीम इसलिए लिया गया है क्योंकि वो 1 या 2 लेयर तक ही अंदर जाती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट उसको होना ही पड़ता है। अगर हम गामा रे लेते तो वो अंदर तक जाती और शायद ही रिफ्लेक्ट होती, मतलब शायद ही वो सेम पैटर्न से बाहर आती, इसीलिए यहाँ पे एक्सरे लिया गया। ठीक है, तो ब्रैग्स इक्वेशन है हमारा 2d sin थीटा, तो जिसमें d है हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस, मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन इज कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, थीटा जो हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे जब आती है तो कुछ एंगल बना के आती है और कुछ एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है, तो जिस एंगल से वो आई उसको हमने थीटा दे दिया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर वेवलेंथ है हमारी, एक्सरे की हमारी वेवलेंथ हो गई जो भी, उसको हमने लैम्डा सपोज कर लिया। उसके बाद जो हमारा लास्ट है एन जो है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो हमारे एक्सरे जो रे थी वो किस लेयर में जाके रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है एन का ऑर्डर जब तक आपको गिवन ना हो। ठीक है, तो अब आपको पता रहना चाहिए कि बस कि एन जो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो वो तो हो गया जो कि इक्वेशन में जो टर्म है उसके बारे में। ठीक है, पर हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमने एक्सरे रे पास की, ठीक है, एक रिफ्लेक्ट हो गई, एक अंदर चली गई, तो यहाँ तक तो जैसे देखो सेम ही जा रही थी। ठीक है, पर यहाँ जैसे ही आती है तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा पाथ को कवर करती है। ठीक है, एक्स्ट्रा पाथ मतलब C से B कवर करती है, फिर B से D कवर करती है, तो हमें यही निकालना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, मतलब कि एक्स्ट्रा जो लेंथ कवर करी है हमारी रे ने, एक्सरे ने जो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ कवर की है उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, और उसी को हम निकालते हैं। तो और जैसे ही हम उसको निकालते हैं उसी को बोलते हैं एन लैम्डा। ठीक है, मतलब वही है सिंपल सा कि हमने 2 एक्सरे ली, ठीक है, दोनों को सेम डिस्टेंस पे ही होना था, पर जो दूसरी वाली रे थी वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वही डिस्टेंस को हमें निकालना है। ब्रैग्स इक्वेशन का मतलब इतना ही है। ठीक है, मतलब नहीं, हमें हमारे BSc लेवल के लिए ब्रैग्स इक्वेशन का मतलब इतना ही है कि हमें ये CB + BD फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले देखो 2 रे थी, अगर आप इसका परपेंडिकुलर खींचो यहाँ से तो ये हो गया 90 डिग्री, जिसको हमने C दे दिया, और अगर इसका ऐसे खींचेंगे इस रे का तो ये हो गया D। ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा वो इसके एंगल के
इक्वल होगा। यहाँ पे यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा, और ये जो एंगल होगा सेम इक्वल्स अंदर वाले ट्रायंगल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और एक और ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल ABD। तो आप देख सकते हो ये जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें दिख रहे हैं दो ट्रायंगल, ठीक है, ABC और ABD, ठीक है। और सबसे पहले वो ट्रायंगल निकालने से पहले आप जानते हो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा D है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है। तो A और B भी इसी के इक्वल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू D यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है मेरे द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में जब हम उसका साइन थीटा निकालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अगर उसको देखो आप ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा BC हुआ और हाइपोटेनस हमारा AB जो जिसका वैल्यू है D, ठीक है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर हमने लिखा BC और हाइपोटेनस लिखा AB, तो AB का वैल्यू हमें पता था D है, तो D को हमने जैसे ही यहाँ पुट कर दिया, देखो BC अपॉन D, तो D ऊपर गया, आ गया हमारा D साइन थीटा जो हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह हम निकालेंगे ट्रायंगल, अब हमें पता चल गया है BC इज इक्वल्स टू हो गया है क्या, D साइन थीटा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के भी निकालेंगे, ABD ट्रायंगल के लिए भी, फिर देखते हैं क्या आता है आंसर। सेकंड ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, देखो साइन थीटा, सेम हमने साइन थीटा निकाला BD अपॉन AD, BD का वैल्यू हमें नहीं पता था, AB का वैल्यू पता है हमें D होता है, तो D गया ऊपर, D साइन थीटा आ गया BD, ठीक है। तो हमारा दो इक्वेशन बन गया, ठीक है, CB। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब एक्स्ट्रा जो लेंथ एक्सरे ने कवर की है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो BC प्लस BD इज इक्वल्स टू D साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, और BD है हमारा D साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो आगे हमारा 2D साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो BC प्लस BD इक्वेशन नंबर 3 देके, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम था इसीलिए मैंने डायग्राम मिटा दिया है, पर यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, अगर अच्छे से लिखा जाए उसको अच्छे कंप्लीट मैनर में, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सरे बीम BC प्लस BD इक्वल्स टू D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा, और जिसको हम लिख सकते हैं ये वैल्यू को पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस का एक और फॉर्मूला होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा। n क्या है हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, और लैम्डा हमारा वेवलेंथ ऑफ बीम, ठीक है। यहाँ पे हम वेवलेंथ ले रहे हैं एक्सरे का, तो उसको हमने कंसिडर किया है। तो जैसे ही हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट करते हैं तो पाथ डिफरेंस दोनों में सेम है, तो 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है n लैम्डा, जो है हमारा ब्रैग्स इक्वेशन। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो ब्रैग्स इक्वेशन के ऊपर, उसके डेरिवेशन के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे पड़े हैं, तो कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।